आज हम प्रैक्टिकल में सीखने जा रहे हैं हॉस्टल वायरिंग। साथ में हॉस्टल वायरिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे, कनेक्शन सीखेंगे, डायग्राम बनाएंगे और ये भी जानेंगे कि हॉस्टल वायरिंग को जेल वायरिंग क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हॉस्टल वायरिंग होती क्या है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने 5 लैंप कनेक्ट करके रखे हुए हैं। अभी ये जो बने हैं बॉक्स, इनको हम रूम मान लेते हैं। हॉस्टल में जो रूम होते हैं ना, रूम 1 2 3 4 5, हमने 5 रूम बना के रखे हैं और 5 रूमों में लैंप लगा के रखे हैं। ठीक है, ये जो स्विच है, ये जो हमने कनेक्ट करके रखे हैं, ये स्विच है, ये रूम के अंदर लगे होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में ये जो स्विच है, बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। कहाँ से? रूम के अंदर से। तो जो भी इसमें स्टूडेंट वगैरह रह रहे होंगे वो क्या करेंगे, लाइट की जरूरत के हिसाब से लैंप को ऑन या ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यदि कोई स्टूडेंट लाइट को बंद करके रखे है तो क्या होता है कि रात के समय में सारी लैंप बंद होते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता चलेगा नहीं कि प्रॉब्लम किस कमरे में है बाहर से। तो इमरजेंसी में जब सारी लाइट्स ऑफ होती हैं और हमें पता करना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए एक मास्टर स्विच लगा देते हैं। मास्टर स्विच से क्या होता है, ये सारे लैंप ऑन हो जाते हैं बाहर से। इसके लिए चाहे स्टूडेंट्स ने अंदर से स्विच को ऑन करके रखा हो या ऑफ करके रखा हो, ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। हम यहाँ से सारे लैंप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको पहले प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने 5 लैंप कनेक्ट करके रखे हैं। ये 2 वे स्विच है। ठीक है, 2 वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं और ये है सिंगल वे स्विच। ठीक है, इसको बोलते हैं मास्टर स्विच। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे सप्लाई से। अभी हमें सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये सारी लाइट्स ऑफ हैं। ठीक है, तो रात के समय में जब किसी को लाइट की जरूरत होती है तो उसको ऑन करना, तो वो लाइट को ऑन कर सकता है। ठीक है, रूम नंबर 4 वाला भी लाइट को ऑन कर लेता है, रूम नंबर 5 भी लाइट ऑन है। अब मान लेते हैं 2 लाइट्स ऑफ है यहाँ से। ठीक है, अभी क्या है कि इमरजेंसी में अगर हमें पता करना हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है या लाइट्स की जरूरत है, तो हम एक मास्टर स्विच जो यहाँ पे लगी है इसको ऑन कर देंगे तो सारे लैंप्स ऑन हो जाएंगे। अभी हमने इन लैंप्स को इन स्विच से क्या किया था, ऑन किया था। अब यहाँ से हम इसको बंद नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम यहाँ से बंद नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये स्विच जो है अब ये दोनों साइड वर्क करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके कनेक्शन को समझेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में तो स्विच को ऑन ऑफ करते हैं लाइट्स की जरूरत के अनुसार। जब हमें लाइट की जरूरत है तो हम स्विच को ऑन करेंगे, बाकी टाइम पे ऑफ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी में हमें सारी लाइट्स को ऑन करना होता है, प्रॉब्लम देखना पड़ता है कि कहाँ पे है, तो हमें एक मास्टर स्विच लगा के रखनी पड़ती है। ये मास्टर स्विच है, इससे हम सारे लैंप्स ऑन कर लेते हैं। ठीक है, रूम के अंदर लाइट ऑन है या ऑफ है ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। हम जब यहाँ से ऑन करेंगे तो सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। अब क्या होता है कि कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं, हम स्विच को अगर हमें ऑफ रखना है तो हम इसको बीच में कर देंगे। ठीक है, तो बीच में करने से देखो, ये हमने स्विच को बीच में कर दिया है, अब लैंप ऑफ हो गया। ठीक है, तो कुछ शैतानी दिमाग चलाने वाले स्टूडेंट सोचेंगे कि हम क्या करेंगे, स्विच को बीच में कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा, लाइट जल ही नहीं पाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये अलग दिख रहा है कि किस रूम में लाइट नहीं जल रही। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि स्विच को ऑन करने से भी लाइट नहीं जल रही, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो हम यहाँ पे जाके प्रॉब्लम को देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसके जो कनेक्शन है, कनेक्शन को हम समझ लेते हैं। कनेक्शन कोई टफ नहीं है। ये हमने इसमें एमसीबी लगा के रखी है। ठीक है, एमसीबी में आप देख सकते हैं एमसीबी है, ये आइसोलेटर है। ठीक है, रेड वाला आइसोलेटर और ये है एमसीबी। ठीक है, तो हमने इसमें न्यूट्रल और फेज दे के रखे हैं। न्यूट्रल हमने सभी लैंप में कॉमन दे के रखा है। आप देख सकते हैं जो ब्लैक वायर है ये सभी में न्यूट्रल है और कॉमन है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्विच जो दिख रही है, स्विच के जो साइड वाले जो टर्मिनल हैं, इनमें हमें एक टर्मिनल में डायरेक्ट सप्लाई देना है। डायरेक्ट मीन्स जो इस स्विच में से होके नहीं आती, ये जो सप्लाई है ये गई है डायरेक्ट। ठीक है, ये सभी स्विच में गई हुई है। आप देख सकते हैं इसको यहाँ से, ये सप्लाई जो है रेड कलर की ये सभी में कॉमन है। और ये जो स्विच है, इस स्विच से हमने ये ब्लैक वायर नीचे कनेक्ट करके रखा है, जो कि मास्टर स्विच कहलाती है। मास्टर स्विच को ऑन करने से ब्लैक वायर में भी करंट
पहुंच जाती है। ठीक है, अभी क्या होगा कि इसमें तो परमानेंट सप्लाई है, ये जो रेड वाला वायर है ऊपर वाला टर्मिनल, इसमें तो सप्लाई परमानेंट है, लेकिन जब हम मास्टर स्विच को ऑन करते हैं तो नीचे वाले टर्मिनल में भी सप्लाई आ जाती है। इस कंडीशन में स्विच को चाहे हम ऊपर करें या नीचे करें, सप्लाई दोनों तरफ से मिल जाती है। किस टर्मिनल को? बीच वाले टर्मिनल को, और लैंप हमेशा जलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं, यानी कि साइड वाले जो टर्मिनल हैं सारे स्विच के एक साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऊपर और नीचे वाले दोनों साइड के जो टर्मिनल है उनको हम आपस में पैरेलल करेंगे, और जो बीच वाला टर्मिनल है इसको हम कनेक्ट करेंगे लैंप से। ठीक है, और जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, एक साइड के टर्मिनल को डायरेक्ट सप्लाई दे दो और एक को कनेक्ट कर देते हैं हम मास्टर स्विच से। ये जो मास्टर स्विच होती है ये नॉर्मल स्विच है। ठीक है, ये सिंगल वे स्विच है, बाकी ये जो सारी स्विच है ये 2 वे स्विच है। तो आपको इसके कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। तो हॉस्टल वायरिंग को जेल वायरिंग क्यों कहते हैं, इसका भी हम आपको रीजन बता देते हैं। जिस तरह से हॉस्टल में रूम बने होते हैं, उसी तरह से जो जेल होता है उसमें सेल बने होते हैं। सेल मीन्स उनके भी रूम होते हैं जिसमें कैदी रहते हैं। दोनों की वायरिंग सेम होती है। ठीक है, तो जब जेल वायरिंग करना हो तब भी यही वायरिंग करना है, और हॉस्टल वायरिंग करनी हो तब भी यही वायरिंग करनी है। ठीक है, तो इसके जो कनेक्शन है, इसके कनेक्शन हम ड्राइंग के माध्यम से आपको समझा देते हैं। ये हमने 5 लैंप बना लिए हैं, L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है, तो हमने इसमें कितने स्विच लगा के रखे थे? 1 2 3 4 5 5 स्विच चाहिए हमें 2 वे। ठीक है, और एक चाहिए हमें सिंगल वे स्विच जिसको मास्टर स्विच बोलते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक 2 पोल MCB। ठीक है, कनेक्शन हमें कैसे करना है? एक न्यूट्रल लेना है सभी से, जिसको हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, अभी ये हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर लिया है, सभी में न्यूट्रल पहुंच गया है। अब हमें देना है इसमें फेज। तो फेज को हमने जैसा बोला था, बीच वाला जो टर्मिनल है इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो सारे लैंप के जो कनेक्शन है 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना है, और बाजू वाले जो टर्मिनल है सभी को हमें आपस में पैरेलल कर देना है, और ऐसे ही ऊपर वाले। ठीक है, इसको कर देंगे हम डायरेक्ट, और इसको कर देंगे हम स्विच के माध्यम से, यानी कि यहां से लेके साइड वाले टर्मिनल को हम यहां तक लेके आएंगे और सिंगल वे स्विच के दोनों टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अब हमें इसमें एक साइड देना है सप्लाई। ठीक है, किस साइड देना है? नीचे वाले में। ठीक है, नीचे वाले में जब हम सप्लाई देंगे तो इस तरह से कनेक्ट करना है। ये है MCB। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देना है न्यूट्रल और यहाँ पे देना है हमें फेज। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हम जब MCB को ऑन कर देंगे तो सप्लाई पहुंचेगी स्विच में। ये कौन सी स्विच है? मास्टर स्विच। ठीक है, यदि मास्टर स्विच ऑफ है तब भी सप्लाई नीचे वाली स्विच में पहुंच रही है 2 वे स्विच में। ठीक है, इस कंडीशन में हम लैंप को ऑन कर सकते हैं सिर्फ एक साइड से, लेकिन जब हमें मास्टर स्विच को ऑन करना होता है इमरजेंसी में, तो हम इसको जब ऑन कर देंगे तो ये दोनों साइड से स्विच वर्क करेंगे, नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे। तो इस तरह से हॉस्टल वायरिंग की जाती है। ठीक है।